जमा की गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो ज़रूर साथ जाएंगे। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। मैं उन गुनाहगारों के साथ बैठना पसंद करूँगा जो अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, बजाय उन लोगों के जो पारसा नेक बनने का ढोंग करते हैं। कोई आहट, कोई जंबिश, कोई दस्तक नहीं मिलती, हमारे दश्ते वैरा में बड़ी फुर्सत का मौसम है। फूल खुशबू उन पर उड़ती तितलियों की खैर हो, सबके आंगन में चहकती बेटियों की खैर हो। याद रखें, जब सूरज चमक रहा हो यानी हालात अच्छे हों तो हर कोई आपसे मोहब्बत कर सकता है, लेकिन तूफ़ानों में यानी मुश्किल वक्त में ही आपको पता चलता है कि हकीकत में आपका ख्याल कौन रखता है। ज़िंदगी में कई मकामात पर मुझे लगा कि इंसान के पास और कुछ हो ना हो, बाप ज़रूर होना चाहिए। ज़मीर बेचकर, चमचागिरी कर कर कढ़ाई गोश्त और बिरयानी खाने से 1000 गुना बेहतर है कि इंसान हक हलाल की रोटी प्याज के साथ खा ले। ज़िंदगी के 3 असूल बनाओ, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। भलाई करते रहें बहते पानी की तरह, बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो पहले ढील देता है और जब रस्सी को खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। जो आज किसी का दिल दुखा के सुकून से बैठे हैं, वो आज नहीं तो कल ज़रूर मकाफ़ात अमल का मज़ा चखेंगे। सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिल नफ़रत इंसान वो होता है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने पर आपकी मुखालफत भी करे। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए बेपर्दा ना बनाओ। हसद वहीं से आता है जहां लोग तुम्हारे घरों में दाखिल होकर तुम्हारी नेमतों से वाकिफ़ हो जाते हैं। साजिशें, गीबतें, पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह ताला भी देख रहा है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। हज़रत अली ने फरमाया, ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरा दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारी मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। जो रिश्तेदार अचानक आपके दुश्मन बन जाते हैं, दरअसल वो शुरू से ही आपसे नफ़रत करते हैं, लेकिन वो अदाकारी और मुनाफ़क़त में महारत रखते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादें हिला देती है। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं। नंबर 1, अपने अमाल को ज़्यादा समझना। नंबर 2, अपने गुनाहों को भूल जाना। नंबर 3, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। शादी का खाना होता तो एक वक्त का है, लेकिन इसके पीछे बाज़ औक़ात बाप की पूरी उम्र की मेहनत होती है। तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आज़माया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग हमारे सीने में बिना कफन के दफन हैं। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर एक ऐब ज़माने को हुनर लगता है। उसके दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। मर्दानगी की बेहतरीन सतह ये है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़े के रोनुमा होने पर शिकवा नहीं करता,
صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کا حفاظت شکر سے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا نہیں ختم ہو جائے گا، اندھیرا نہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بول پر پچھتایا۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ سیانے کہتے ہیں، مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے۔ ہو سکتا ہے اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ غصہ کرو مگر لفظوں کی حد پار نہ کرو، چوٹ غصے سے نہیں لفظوں سے لگتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ صبر ضائع نہیں جاتا، دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں، اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حق پر کھڑا ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔